क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th के बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि गुणनखंड विधि से संबंधित है, यानी कि द्विघात समीकरण से संबंधित है। इसकी जो है पिछली बार जो बोर्ड एग्जाम था उसमें 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार भी मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस बार भी 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पे सवाल लेके आया हूँ, तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल टीचर्स लोग ज्यादा नहीं कराते हैं, तो इसलिए बोर्ड में एग्जाम में जो है पिछले साल से मैं देख रहा हूँ कि एग्जाम्पल ज्यादा आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए कि हमारे पास ये है, इसके मूल क्या होंगे। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड आपको होने चाहिए पता। तो हमारे पास समीकरण दे रखी है 2x² माइनस के 5x प्लस का 3 बराबर 0 दे रखा है। तो इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल यानी कि x का मान ज्ञात करना है। हमने इसकी क्या करी, इससे गुणा करी। तो ये चीज अपने माइंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं और गुणनखंड करने बहुत ही आसान होते हैं। 3 दूनी 6 गुणा, इसकी गुणा ऐसे करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा और ये कितना माइनस का 5 है। इसको आप अपने माइंड में कैलकुलेट कीजिए। ये मैं अलग से बना के दिखा रहा हूं आपको, जिससे कि गलती ना हो। तो गुणा करने पे तो 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 5 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 3 दूनी 6 हो गया और ये हमारे पास माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये माइनस का रहेगा। तो हमारे पास क्या रहा यहाँ पे 2x²। इस 5 को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, माइनस के 3x माइनस के 2x और प्लस का कितना आ गया 3 बराबर 0 हो गया। 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अब देखिए यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस का 3 बचेगा। यहाँ से देखिए दोस्तों माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस का 3 और बराबर कितना 0। तो यहाँ पे 2x माइनस 3 और यहाँ पे x माइनस 1 बराबर 0 बचा। एक बार हमने इसे पकड़ लिया। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास x बराबर 3/2 आ जाएगा। तो ये हमारा मूल आ गया। दूसरा मूल हमने इसे पकड़ा, यदि x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर 1, तो एक मूल ये आ गया। तो हमने इसके दोनों मूल ज्ञात कर लिए। तो पेपर में ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो इसको आप केयरफुली करिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगला प्रश्न करा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, द्विघात समीकरण के मूल बताइए। तो इसके हमने क्या लिखा, देखिए 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 दे रखे हैं। तो मूल ज्ञात करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। इसकी गुणा इससे करनी है आपको, ये अपने माइंड में कैलकुलेट कीजिए। 6 दूनी 12 इस तरीके से लिखना है और माइनस का कितना है यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, गुणा करके तो आपका 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए, यानी कि 4 तिया 12। तो ये वाला माइनस चिन्ह है, तो बड़ी संख्या पे माइनस, छोटी संख्या पे प्लस चिन्ह। ये आपको अपने दिमाग में इसकी कैलकुलेशन करनी है और यहाँ पे इसके गुणनखंड करके दिखाने हैं ऐसे। तो इस x को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, माइनस के 4x में और प्लस के 3x में, माइनस के 2 बराबर 0 में। इस तरीके से लिखा मैंने। तो यहाँ से क्या देखिए 2x कॉमन आया, 2 तिया 6 यानी कि 3x बचेगा, 2 दूनी 4 यानी कि 2 बचेगा। यहाँ से 1 कॉमन आ गया तो 3x माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 3x माइनस 2 और यहाँ आ गया 2x प्लस का 1 और बराबर कितना आ जाएगा 0। यदि 3x माइनस 2 बराबर 0 है, इस टाइप से लिखेंगे हम, तो 3x बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 2/3। तो एक मूल आया। दूसरा मूल ज्ञात करते हैं। यदि 2x प्लस 1 बराबर 0 है तो ये वाला माइनस 1 हो जाएगा और x बराबर माइनस के 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका मूल आ गया। तो देखिए हमने दोनों इसके मूल ज्ञात कर लिए। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी, क्योंकि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, अगला सवाल कराता हूँ इसी चीज़ से, देखिएगा। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। ये भी एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का, तो इसको भी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी इससे गुणा करनी है। तो हमने इसकी गुणा करी और ये मैंने बताया आपको अपने माइंड में कैलकुलेट करना। 3 दूनी 6 गुणा करा और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए। तो √6 और √6 माइनस माइनस, तो रूट की गुणा रूट से करेंगे तो 6 बचेगा और जोड़ लेंगे तो 2√6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। इसको तोड़ने का तरीका देखो ऐसे, इसको लिखा माइनस का √6x माइनस का √6x और प्लस का कितना आ गया 2 बराबर 0 आ गया। इस तरीके से लिख लेंगे हम इसमें। और इसके बाद हमने क्या किया, देखो यहाँ से कॉमन निकालना है। तो मैंने यहाँ से 3x कॉमन निकाला, तो x माइनस, देखिए यहाँ पे 3 नहीं है, लेकिन तो जब कॉमन निकालते हैं हम, तो जो कॉमन नहीं आती वो बटे में लिखी जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे x अकेला है तो यहाँ पे भी x अकेला है, तो यहाँ पे √6 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे √x नहीं है तो कहाँ लिखा जाएगा, बटे में लिखा जाएगा। तो माइनस का 2/√6 लिखा जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए दोनों पद है तो सेम होने चाहिए, तभी तो कॉमन आएगा। अब ये कॉमन, ये सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, तो कॉमन कैसे निकालेंगे, इसको सही कर लेते हैं।
हमने क्या किया, 2/√6 का परिमेयकरण कर लिया √6 से ऊपर नीचे। इसकी गुणा करेंगे √6, रूट से रूट हट जाएगा तो 6 बचेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि √6/3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो यहाँ लिखा देखो 3x x माइनस का √6/3 माइनस का √6 x माइनस का, यहाँ लिखेंगे √6/3, इस तरीके से लिखा। अब देखिए कॉमन आ सकता है यहाँ से, तो x माइनस का √6/3 कॉमन निकाला तो 3x माइनस का √6 बराबर कितना आ गया, 0। अब इसके लिखने का तरीका हमें वही है, x बराबर कितना √6/3, एक मान आ गया हमारे पास। दूसरा, यदि 3x माइनस का √6 बराबर 0 है, 3x बराबर √6 और x बराबर √6/3 और दूसरा मूल ये आ गया। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी क्योंकि इस टाइप के गुणनखंड बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला है हमारे पास ये वाला द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे विविध कर ज्ञात करना, गुणनखंड ज्ञात नहीं करा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, इसकी तुलना कर लें। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। तो a का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, चिन्ह सहित देखना है। b का मान -4 आ जाएगा, c का मान 3 आ जाएगा। तो विविध कर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -4 का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 3। तो ये कह देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 माइनस के 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 तिया 24 हो गया। तो इसमें से 16 में से घटा दो, कितना बचेगा, 24 में से 16 जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा -8। आपको 3 कंडीशन पता होनी चाहिए, एक तो बड़ा है, d बराबर है और d छोटा है। तो यहाँ पे जब इसका मान होता है, जब प्लस में कोई संख्या आती है तब ये लगती है कंडीशन, बराबर 0 आया तो ये कंडीशन लगती है, अब छोटा आया 0 से तो ये लगती है। तो इसका मतलब ये आया। तो यहाँ लिख देंगे d का मान छोटा है 0 से, तो मूलों की जो प्रकृति आएगी, मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। मैं समझता हूँ आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कराता हूँ, वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। तो हमने 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0 लिखा। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 तिया 9 x², 3 दूनी 6x और प्लस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये लिखा हमने। इसके बाद हमने यहाँ पे ये लिखा है, इसको 0 में भेज देते हैं, इस वाले 3 को। जब इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये 0 में चला जाएगा, ये आ जाएगा प्लस और 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। गुणनखंड कर लीजिए, वो गुणनखंड नहीं करना, विविध कर ज्ञात करना, तुलना कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से c कंपेयरिंग कर लेंगे। a का मान 9 हो जाएगा, b का मान -6 हो जाएगा, c का मान 1 हो जाएगा। विविध कर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b की वैल्यू -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 और c का मान 1। तो d बराबर 6 × 36 माइनस 9 × 36 कैंसिल हो गया। तो d का मान क्या आ गया, 0 आ गया। जब d का मान 0 आ गया तो मूल कैसे हो गए हमारे, वास्तविक हो गए, संपाती हो गए, बराबर हो गए और समान हो गए। तो ये हमारे पास मूलों की प्रकृति है। तो मैं समझता हूँ ये जितने भी सवाल मैंने कराए हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने जो दोस्त हैं आपके उनको इस चीज़ के बारे में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ, क्योंकि 27 फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।